अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमान ज़िया और आई एम वेरी प्रिविलेज। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी मैं मौजूद हूँ बड़े मशहूर फिटनेस ट्रेनर जनाब आकिब के साथ, और इनके बारे में मैं आपको तारीफ़ करवाते चलूँ। ये माशाल्लाह आकिब जो हैं मल्टीपल टैलेंटेड बंदे हैं। ये ही इज़ अ इंजीनियर, ही इज़ अ प्रोफेसर, ही इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, ही वन सेवरल टाइटल्स इन कराची इन पाकिस्तान। तो अब हम आकिब से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि फ़िटनेस के बारे में इनकी जर्नी कैसे। अस्सलाम वालेकुम आकिब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। अल्हम्दुलिल्लाह यार, आकिब इन सच अ यंग एज माशाल्लाह, सच डाइवर्सिटी कैसे? ठीक है, बस आप में ये देखना है, आपको किसी एक से मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, मुझे भी इस तरह का एक ट्रेनर मिला जिनसे मोटिवेट हुआ। और सबसे पहले देखें, आप जब फिटनेस जर्नी में जाते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करना सबसे आपका पहला जो सबसे मुश्किल काम होता है, वो खुद को ट्रांसफॉर्म करना होता है। जब मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद मुझे लगा कि यार अपने तक अब जर्नी खत्म नहीं करनी, जो नॉलेज गेन की है उसको दूसरों तक पहुँचाना है। फिर सर्टिफिकेशन डिफरेंटली इंटरनेशनली, फिटनेस ट्रेनर की लेवल 1, 2, 3, फिर इसी तरह न्यूट्रिशन की, और उसके बाद अब लाइफ स्टाइल के जरिए दूसरों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। अच्छा आकिब, मुझे एक बात बताओ कि यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी, और तुम विजिटिंग फैकल्टी के अंदर शामिल हो बिल्कुल कराची की बड़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी के अंदर भी। तो उसको साथ लेके, इस फिटनेस सेंटर को लेके किस तरह तो मैनेज कर पाते हो इसको? बस देखें, शेड्यूल इस तरह होता है कि आज एक चीज़ है ना, आपने करनी है। अगर आपने उसका इरादा कर लिया, आपने करनी है, तो वो पॉसिबिलिटी है। और इन सब चीज़ों को मुझसे कोई पूछता है, आप 16-18 घंटे काम कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? 6-7 घंटे आप नींद करते हैं, 8 घंटे, और इसके अलावा आपके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ ये फिटनेस है। मैं अगर जिस दिन अपनी एक्सरसाइज ना करूँ, लेट्स सपोज संडे ले लें, तो वो दिन मेरा एक्टिव नहीं गुजरता इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं रेस्ट डे पर होता हूँ, मैंने अच्छी एक्सरसाइज की भी नहीं होती, तो इसलिए मैं समझता हूँ वो डे नहीं गुजरता। और अगर मैं अर्ली मॉर्निंग आता हूँ और अपनी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, तो उस फिटनेस की बिहाफ पे मैं फिर हर चीज़ को मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि ये फिटनेस ही है, एक्सरसाइज और डाइट है, जिससे आप ब्रेन मेंटली आप इतना एक्टिव रहते हैं कि आप सब चीज़ों को देखें, यहाँ से आपको एक्टिव होना है। ये मैसेज देता है कि यू कैन डू और यू कैन नॉट। अगर आपका ब्रेन कह रहा है कि आप कर सकते हैं, तो बस आप कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को एक्टिव करती है और स्ट्रॉन्ग करती है मेंटली हमें, तो फिजिकली तो हम डेली स्ट्रॉन्ग हो ही रहे हैं। यार आप क्या मुझे बताओ कि आजकल जो हमारा नौजवान तबका है, they are continuous into mobile और they are not into physical activities as well. Exactly. तो हमें अपने बच्चों को इस डोमेन की तरफ लाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ मोटिवेशन की तरफ लेके आनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से लोगों का पहले कॉन्सेप्ट था, लोग जॉब दर जॉब जो थे वो पावर लिफ्टिंग की तरफ, बॉडी बिल्डिंग की तरफ, कराटे की तरफ, इन तमाम चीज़ों की तरफ एक्सेल कर रहे थे, बॉक्सिंग की तरफ। मगर अब लोग जो हम अपने बच्चों को देखते हैं, आइंदा आने वाली नस्लों को, दे आर जस्ट विद देयर मोबाइल पे गेमिंग कर रहे हैं, और वो जो उनकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। बेसिकली वो बैठे बैठे उनको स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, नर्वस सिस्टम उनका ख़त्म हो रहा है, एग्रेशन उनके अंदर आ रही है। देयर आर डिफरेंट गेम्स की जिसके बारे में साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है कि जिनको पढ़ के लोगों ने अपने पेरेंट्स तक को शूट कर दिया। तो ये जो है, आप मुझे बताएं कि बॉडी बिल्डिंग अगर बच्चा कोई इस तरह हम लेके आते हैं, और तो उसमें इनकी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और पेरेंट्स को क्या मशवरा देना चाहिए? पेरेंट्स को सबसे पहले मैं मशवरा ये दूंगा कि पेरेंट्स जो बच्चों को यहाँ ना आने का एक रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये है कि मिथ्स के ऊपर दुनिया चला रहे हैं ना, हमारे स्पेशली हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। मिथ्स ये है कि बच्चा छुप के बाकी जो काम करे खुलेआम कर सकता है, लेकिन वो बच्चा जिम खुलेआम नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट्स ने कहा आपकी हाइट रुक जाएगी। ये खतरनाक चीज़ है। आप जिम जाएंगे, आपकी हाइट रुक जाएगी, आप वेट उठाएंगे, आपकी इंजरी हो जाएगी। अब इन चीज़ों से हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी आए कि मेरे घर पे नहीं पता, मेरे घर में पूछने आए, उनको अगर शक हो तो आप बोल दीजिएगा जिम नहीं आता, एक आध दफ़ा आया था। तो मैंने कहा इसकी वजह क्या है? बस उन्होंने कहा यार आप जिम करेंगे हाइट रुक जाएगी। जब आप उनको एक अच्छा काम वो करना चाह रहे हैं, अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाह रहे हैं, उस पर पेरेंट्स अगर उनको कहते हैं ये ठीक नहीं है, बाकी जो काम करता है वो आप कहते हैं कोई मसला नहीं, आप 2 घंटे मोबाइल पे गेम खेल लें, 3 घंटे घर पे खेल लें, जिम मत जाए, तो फिर उसका फिर ये आपके सामने फ्लो जो आप देख रहे हैं, कम होते 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 ही कम हो रहा है। अब ये कि जिस तरह आप देख रहे हैं इंडिया को, आप देख लें हमारे नेबर कंट्री फिटनेस में बहुत बहुत आगे, अवेयरनेस उनके पास बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि आपको समझना है फिजिकल फिटनेस। देखें आप, अगर आपने पीछे बात की ना, आपने कहा कि पावर लिफ्टिंग और ये चीज़ें, उस पर क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी, स्पोर्ट्स हॉकी भी खेल रहे थे लोग, फुटबॉल भी बहुत ज़्यादा था। अब टोटल गेम है आप पर बात मोबाइल पर आ गए, तो इसका मतलब फिजिकल एक्टिविटी तो खत्म हो गई, इसका मतलब फिजिकल हेल्थ तो आपकी गई। उसके बाद आगे फोकसिंग से एक चीज़ के ऊपर आपकी नज़र टिकी हुई और आप काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेंटल हेल्थ भी कमज़ोर हो रही है।
प्लस सबसे बड़ी मसला जो इस वक्त है वो सबसे बड़ा ये है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको पता ही नहीं है। अब उन जो हमारी खुराक थी हम समझते हैं हम 13, 14, 15 में ले, बच्चा खा ही नहीं रहा, 4-4 घंटे मोबाइल हाथ में होता है बस, उसके बाद वो कहेगा ज़रा सा दे दे वरना मैं बाहर खा लूँगा। जंक फूड पर ज़्यादा डिपेंडेंसी, वहाँ से हेल्थ और ज़्यादा ख़राब करके आ रहा है, प्लस फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, तो हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो मेरा मैसेज यही है पेरेंट्स तक कि आप उनको करने, ये मिथ्स हैं। हमने देखे रिसर्च इंटरनेशनली आप चले जाए दुनिया में, अगर आप बाहर जिस भी कंट्री चले जाए, वो अपने बच्चों को 5 to 6 क्लास होती है, वो कहते हैं जिम करें, जिम जाए, जिम्नेजियम। क्यों? यानी कि 10-11 साल का बच्चे को कहते हैं, वो कहता है यार आपकी हाइट ग्रो करेगी। देखिए आप लोगों को फर्क नहीं पता ना, आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं फिटनेस के लिए, आप पावर लिफ्टिंग नहीं करवा रहे ना। 11 साल का बच्चा आके पावर लिफ्टिंग तो नहीं करेगा, ठीक है? तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं यार हाइट रुक जाएगी? वो अगर उसका वेट 30-40 kg है तो वो 150 तो नहीं लगाएगा। वो उसके डोमेन में आप उसे बोलो बेटा आप फिजिकल एक्टिविटी करो, थोड़ी साइकिलिंग करके आ जाओ, थोड़ा कार्डियो करो, लाइट वेट के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आपके मसल्स के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। तो क्या होता है, जिस तरह आप करते हैं बोन्स डेंसिटी बेहतर हो रही होती है, फिर क्योंकि आप जिम करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, आपकी डाइट भी बेहतर होने लगती है, न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है, तो हाइट बजाय रुकने के जो आपने मिथ्स बनाई हुई है बढ़ती है जिम से। तो आपने ये अवेयरनेस उनको देनी है कि जाओ बेटे जाओ, आप अपने डोमेन के अंदर लाइट वेट के साथ एक्सरसाइज लगाओ, फिजिकल एक्टिविटी करें। जब वो फिजिकल एक्टिविटी पे आएगा, याद रखें वो 1000 और बुराइयों से बचेगा। यार मुझसे वेट नहीं उठता, मैं जिम जाता हूँ मेरा स्टेमिना नहीं रहता, इसका मतलब जो चीज़ें मैं कर रहा था वो गलत थी, मुझे छोड़नी पड़ेगी, और वहाँ उनको गाइडलाइन मिल रही होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि आप उनको मिथ्स से हटाएं। यार आपके तुमसे बात करके बड़ा ज़बरदस्त भाई चीज़ क्लियर हुई कि जो जिमिंग करने से हाइट का कोई ताल्लुक नहीं है, जो हर लोग बंदे के जहन में यही कॉन्सेप्ट है, जो अपने बच्चों को रोका जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा इंकशाफ है हमारे ऊपर कि वी शुड गो दियर। अच्छा आकिब की मैं एक मज़ेदार बात बताऊँ, ही इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल। तो इन्होंने अभी मुझे एक बड़ा मज़ेदार चीज़ बताई कि इनके पास ऐसे पेशेंट आए थे जो कि डायबिटिक थे, जिन इंसुलिन पे थे, और बाकायदा वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि उनकी जो है वो डायबिटीज़ से वो उनको प्री डायबिटिक पे लेके आए हैं, और दूसरी जो चीज़ें हैं इनके उस बारे में जानते हैं। आखिर मुझे ये बताओ यार कि ये फिटनेस का तो तुमने रखा माशाल्लाह, तुम्हारा जिम जो है आउटस्टैंडिंग जिम है, मैंने तुम्हारी मशीन्स देखी हैं, सारी न्यूली मशीन्स हैं। मुझे बताओ कि ये जो प्री डायबिटिक और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो तुम लोग कॉर्डन ऑफ कर रहे हो? देखिए अभी आपको ये समझना है कि आजकल जो भी बीमारी है ना, ग़िज़ाई बीमारी है, सिंपल समझ लें। आजकल जितनी आपको बीमारियां हो रही हैं उनमें 90% आप समझ लें वो बीमारी का ताल्लुक आपकी ग़िज़ा से, मतलब आपकी लाइफस्टाइल से, ठीक है? अगर आप 20 साल पहले चले जाएं, आप कहते हैं ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम है जो शायद पहले 20-30 साल पहले लोग नहीं जानते थे, क्योंकि जंक फूड नहीं था उसको, फास्ट फूड नहीं था उसको। आजकल मिसाला इतना है, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, फिर आपके जैसे मैदे के मसले आपके आ गए, ठीक है? इसी तरह आपके फैटी लीवर है, बहुत ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट हैं, कोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हाई है, इसी तरह HbA1c बड़ा हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे पास आए, हमने प्री डायबिटिक नहीं, विद इन 3 मंथ्स लगे उनको बिल्कुल नॉर्मल पर लेकर आए, शुगर रिवर्स किया है कम्प्लीटली। अगर हमसे कोई पूछता है क्या है तो हम उसको रीज़न ये बताते हैं कि शुगर जो हमने रिवर्स किया है वो हमने डाइट से किया है, डाइट और एक्सरसाइज से किया है। कुछ लोग हैं कुछ समझते हैं वॉक करें, हम कहते हैं नहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। आपके मसल्स को अगर आप समझ जाए ना कितना ग्लूकोज, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज आपके मसल्स को चाहिए, अगर वो डेली ट्रेन होते रहेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला आपको, अगर वो डेली ट्रेन हो रहे हैं तो मैक्सिमम शुगर को खुद एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है? तो जो आपका पैनक्रियाज वाला मसला है बेचारा काम ही ठीक नहीं कर रहा, उस पर से लोड ऑटोमेटिकली कम होता है, हमसे कोई रीज़न पूछता है क्या, और मसल्स डेली ट्रेन हो रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं शुगर को, तो काम चलेगा, आप एकदम से फिट होते हैं और रिवर्सिबिलिटी की तरफ आना शुरू होता है। तो हम लो कार्ब डाइट के जरिए अच्छी एक्सरसाइज और लो कार्ब डाइट रखते हैं, जिससे विद इन 3 मंथ्स नीचे आती है चीज़ें। या कभी तो तुम डायबिटोलॉजिस्ट के जो है पेशे पे लात मार रहे हो इस तरीके से करके, वो फिर मेडिसिन किसको लिखेंगे यार? हाँ, ये तो ये तो दिस इज वेरी रॉन्ग बात पे अभी आप आए। देखें मैं आपको एक बड़ा आज एक सॉलिड रीजन बताता हूँ। कोई भी हम कहते हैं देखें जो इंसुलिन पर है ना वो तरीके से हम नीचे लेके आते हैं। कोई मुझे एक पेशेंट बताए, लेकिन उनमें डॉक्टर की भी गलती नहीं है, अगर डॉक्टर आपको इंसुलिन पे लगा रहा है आप भी तो अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहे ना। कोई एक मुझे बता दें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसने कहा मैंने 10 साल शुगर के लिए ये टैबलेट ली, मेरा शुगर रिवर्स हो गया, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बढ़ेगा। अगर आज आप ग्लूकोफेक पे या किसी टैबलेट है तो कल इंसुलिन पे जाएंगे, साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद। क्यों? क्योंकि डॉक्टर देखेगा ना कि वो चीज़ अभी असर नहीं कर रही, तो उससे ऊपर आएगा, स्टेजेस ऊपर आएंगे कि बॉडी यूज्ड टू हो जाती है एब्जॉर्ब करते करते। तो उसमें उसकी तो गलती नहीं है, गलती ये है कि आपने, मैं ऐसे ऐसे बता दूँ क्लाइंट जो मेरे पास है, उन्होंने कहा शादी में गया सर कोई टेंशन नहीं होती, मैंने कहा आप शुगर इतना कैसे खा गया? तो उसने कहा इंसुलिन साथ लेके गया, लगाई पेट में सुकून से, उसके बाद सर मैंने पूरा बिरयानी 2-3 डिशें खा ली,
इंसुलिन से कंट्रोल करवा के खाया, लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, कार्बोहाइड्रेट नहीं रोके, तो फिर क्या हुआ? अब इसमें उनकी गलती नहीं है भाई, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, खुद जाएगी। हमें आकर बोलते हैं सर मैंने 10 साल मेडिसिन ले ली लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं हुआ, वो तो वही है, उल्टा और डोज बढ़ गया मेरा, तो मेरा तो शुगर कम नहीं हुआ, तो डॉक्टर को चाहिए ना ऐसी मेडिसिन दे जिससे शुगर कम हो। नहीं होगा, शुगर कम नहीं, वो कंट्रोल करती है। देखिए कोई भी मेडिसिन है ना, वो आपकी बीमारी को कंट्रोल करेगी, मैनेज करती है, रिवर्स नहीं करती, रिवर्स आपका लाइफस्टाइल करता है। ये आपने बहुत प्यारी बात कही है कि जो है बीमारी को कंट्रोल करना भी बेसिकली आपके हाथ के अंदर है कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एग्जैक्टली बात है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, अच्छा तुमने अपना भी तो कौन या अपन क्या चीज लॉन्च किया तुमने अभी, जो तुमने अपना न्यूट्रिशन का हमने अभी पीनट बटर लॉन्च किया। अच्छा, पीनट बटर लॉन्च करने की वजह यही थी कि जो बाहर मार्केट में आप देख रहे हैं बटर तो है नहीं, वो ऐसी बात है मार्जिन वगैरह और ये लोगों को खिला रहे हैं बटर के नाम से। हमने एक ऐसी चीज बनाई हेल्दी कि अगर आप बच्चे को चॉकलेट से भरा हुआ 65% शुगर वाला कोई मटेरियल खिलाना है, डिफरेंट कंपनीज है, नाम नहीं लेना चाह रहा, तो वो खिलाना है, तो बनिस्बत इसके उसको पीनट बटर दें जिसमें उसको हेल्दी प्रोटीन भी मिले, उसको हेल्दी फैट्स भी मिले, हाई प्रोटीन भी मिले, जीरो कोलेस्ट्रॉल हो, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। तो फिर आप मुझे बताएं ना, वो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहतर है, ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है, फिजिकल हेल्थ के लिए प्रोटीन उसमें है तो जाहिर सी बात है मसल्स स्ट्रॉन्ग करेगा। तो हमने वो चीज़ निकाली कि आप खुद भी इस्तेमाल करें और बच्चों को भी इस ट्रेंड पे लाएं। दुनिया पीनट बटर पे चली गई है, ठीक है, वो उस तरफ आ रहे हैं और हम जो है वो आपको बता दिए वेजिटेबल ऑयल और ये वो हम अभी तक उन्हीं पर तली फ्राई चीज़ें खानी है, डिबोर्ड वो कि हमने खानी है, समोसे खाने हैं, पकौड़े खाने हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसका रीज़न यही है ना यार। अब तो रमजान आ रहा है, पकौड़ों के बगैर तुम्हें एक बात बता दो कि अफ्तार कैसे होगा, ये तो ये बड़ा सही है। और फेमी और ये जो है यार, ये तो उसके साथ साथ आवाम को तुम क्या मशवरा देना चाहोगे कि पकौड़ों की प्लेट भी हो, पेट भी ना भरे और तबीयत भी खराब ना हो और डॉक्टर के पास भी आना ना। लेकिन ये अभी मेरे पास एक क्लाइंट है, मेरे सीनियर डॉक्टर हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं सबसे ज्यादा पेशेंट जो है ना मेरे पास रमजान में, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने 16 घंटे अब फास्टिंग की है, अब एक मैदा आपका ना सिस्टम है ना पूरा, वो अब 16 घंटे खाली रह रहा और एकदम से आपने फायर किया मैदे के तारीख की 10 मिनट के अंदर आपने उसको बेचारे को वो खिला दिया जो वो 16 घंटे में भी शायद ना खा पाता, क्योंकि आपने कहा जी हमने बहुत बड़ा काम किया, 16 घंटे भूखे रहे। तो ये आपको समझना है क्या, जैसे आप सोए में हो ना, लेट सपोज एग्जाम्पल देता हूँ, और कोई एकदम से उठाया और आपको भागो जॉगिंग शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता ना। आप उठते हैं आराम से, थोड़ा सा आप फ्रेश होंगे, फ्रेश लुक होने के बाद आप प्रिपेयर होंगे और फिर आप भागने के लिए जॉगिंग के लिए जाएंगे। यही मिसाल हमारे मैदे की, वो सारा दिन बेचारा श्रिंक हो चुका है क्योंकि आपने फास्टिंग की हुई है, पानी नहीं है, कुछ नहीं दिया, अब वो श्रिंक मूड के ऊपर आपने कहा उठो भागो, अब उसकी वर्किंग में खराबी आई, फिर वॉमिटिंग हो रही है, सर दर्द हो रहा है, दूसरी बीमारियां डिफरेंट है, फिर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डायरिया हो रहा है, ये क्या हो गया मुझे, ठीक है, फूड पॉइजन हो गया, तो वो आप खुद कर रहे हैं। रोज़ा तो शिफा का नाम है, ठीक है, बीमारियां 1000 दूर करता है। आप सल्लम की अगर आप जिंदगी से पढ़ें आपको समझ में आया, पकोड़े समोसे नहीं थे, बड़ी साफ सुथरी ग़िज़ा के साथ उन्होंने जो है ना रोज़ा खोला, तो आपको भी करना है। और आजकल अगर आप कहते हैं समोसे का भी किसी का दिल करता है तो क्या किया जाए, तो एयर फ्रायर आ चुके हैं, ठीक है, मार्केट में, कि आपने एयर फ्रायर होगा, कोई ऑयल है ही नहीं, आप माइनर सा ऑलिव ऑयल डालें, बिल्कुल माइनर, उसने खुद फ्राई करके आपको समोसे देने हैं जिसका लॉस है ही नहीं। थोड़ा सा जो आप उसकी पट्टी वगैरह लेंगे मैदे की वो है, अंदर आप उसके चिकन ऐड कर रहे हैं जो प्रोटीन है, मसाले हल्के रखें बिल्कुल, और उसको खाएं, अपना टेस्ट भी लें। बनस्बत इसके कि बाहर जाके आप जिन ऑयल के लेके आते हैं ना समोसे को, आधे से ज़्यादा लॉस तो आपका वो कर जाता है। यार आखिर तुम उन बेचारे समोसे वालों की रोजी में भी लात मार रहे हो। वो बेसिकली मैं कहता हूँ, हमारे डॉक्टर अफान के सर अपनी वीडियो में उन्होंने बताया कि बेसिकली समोसा नहीं है, ये 1000 कैलोरीज का आइटम बम है, ठीक है। अगर हमसे कोई क्लाइंट आता है, उसको जब डाइट प्लान बना के देते हैं, हम देखते हैं लेट सपोज उसकी मेंटेनिंग कैलोरी 2000 है, तो हम उसको डेफिसिट पे लेके जाते हैं, 2000 से 1000 नहीं करते, 200 कम करते हैं, 200 कम की 2-4 kg वेट लॉस हुआ, फिर 200 to 300 कम की, एकदम से लॉस नहीं करते ताकि उसको चक्कर ना आए, गिरे ना, वीकनेस ना, फिट रहे। ये क्या होता है, अगर आप दिन में 2-3 समोसे आपने खा लिए, मतलब हम एक क्लाइंट को 5 मीलें दे रहे हैं, जितनी कैलोरीज उसमें है, वो आपने एक मील से ही पूरे कर दिए, 2-4 समोसे खा के, शायद उससे भी ज्यादा ले ली। और मजे की बात ये देखें कि वो सबसे खतरनाक बात क्या है कि वो सारी की सारी मील में आपने क्या लिया है, हाई कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, आटा भी नहीं है। किसी को हम कहते हैं भाई वो होल व्हीट जो चपाती खानी है सर, होल व्हीट तो टेस्ट ही नहीं है, आटा ही वो है भाई जिसमें फाइबर भी है, सब चीजें मिक्स है, जो आप खा रहे हो तो मैदा है, तो वैसे ही नुकसान है। बेकिंग आइटम, हमसे कोई कहता है सबसे पहले क्या रोकोगे, बेकिंग आइटम रोको, क्योंकि आटा है ही नहीं इसमें, फिर वो कॉन्स्टिपेशन के इशू वाले भी आ जाते हैं, फिर फैट बढ़ना शुरू, सर सबसे ज्यादा टमी पे आ जाता है फैट, उसकी वजह यही होती है, चीजें डिजॉल्व ही नहीं होती, तो फिर आपको नुकसान। अच्छा, आपके टमी से याद आया, मैं लास्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तुम्हारे जिम में मैं देखा है कि ख़वातीन भी माशाल्लाह बहुत तादाद में ट्रेनिंग के लिए आती हैं, और ख़वातीन का जो बेसिक आजकल इशू है वो ओबेसिटी का है, जो कि
खवातीन, मैरिड अनमैरिड खवातीन, हाँ, क्योंकि जंक फूड ने जिंदगियां तबाह कर दी हैं, और वो जब गोश्त निकल आता है तो जाहिर बात है इट विल टेक अ हेल ऑफ टाइम। तो उन खवातीन और उनके लिए तुम्हारे पास क्या मशवरा है? देखिए मशवरा यही है, अब सबसे पहले तो मैंने आपको कहा, आपने एक रूटीन बना दी, 24 घंटे मेरी ज़िंदगी में एक दिन में 1 घंटा मैंने खुद को देना। अक्सर कोई लोग अगर ये कहें ना कि यार हमें कहते हैं टाइम ही नहीं है खुद के लिए, मैं कहता हूँ ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों? वो कहता है मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसका मतलब आप सब चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल आप हैं। आप ही फिट ना रहे, आप ही बीमार हो गए तो फिर उनको कौन संभालेगा? ये सोचकर आपको जिम आना है, जिम की तरफ आना है, अपना ख्याल रखना है कि मैं फिट तो पूरा घर फिट, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ करें। और जंक फूड मैंने आपको कहा ना, अक्सर हमसे बॉडी बिल्डिंग में कुछ लोग सवाल कर देते हैं। एक लास्ट टाइम इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा सर आप 2 चीज़ों का कंपैरिजन करें, स्टीरॉइड्स की तरफ लोग जाते हैं और जंक फूड, आपकी नज़र में ज़्यादा खतरनाक कौन सा? तो मैंने उनको कहा जंक फूड को मानता हूँ, ठीक है। शायद उसमें थोड़ा टाइम लगे। जंक फूड मतलब आपको मैं बता रहा हूँ ना कि आप एक जिंगर खा रहे हैं, एक बर्गर, तो सिंपल सा समझ लें ये आपने एक दिन की खुराक पूरी जो है ना एक बर्गर खाई है। और अच्छा होता क्या है, जब इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप हाई लेते हैं ना ये, तो भूख आपकी मजीद बढ़ती है, ठीक है, एपेटाइट और बढ़ जाती है। जब वो बढ़ती है मजीद बार बार आप क्या करेंगे, 2 घंटे बाद फिर खाओ फिर खाओ। हम देते हैं थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट, कार्ब को लो करते हैं, तो आपकी एपेटाइट भी कंट्रोल रहती है। तुमने एक मुझे बड़ी मजेदार चीज़ बताई कि तुमने कहा कि जब खवातीन यहाँ पे आती हैं तुम पहले उनको फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह करवाते हो, तो खवातीन उस पर बड़ा ऑब्जेक्ट करती हैं कि सर हम तो यहाँ कार्डियो के लिए आए, अब हमें ये करवा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है खवातीन को समझाओ कि क्यों क्यों कहते हो तुम? तो देखें अभी वो आए, सबसे पहला सवाल होता है सर हमने तो वेट लॉस करना है। हाँ। आप डंपल उठवा रहे हैं, मशीन पे एक्सरसाइज करवा रहे हैं, वेट लॉस इसका क्या ताल्लुक है सर? मैंने कहा क्यों, इससे क्या हो जाएगा? बोले सर इससे तो हमारे डोले बन जाएंगे, मसल्स बड़े बड़े नजर आएंगे, शोल्डर्स बने हुए होंगे, बाइसेप्स बने होंगे, हमें तो वो चाहिए ही नहीं। लेकिन जेनेटिकली दोनों का पर्पज अलग है ना। मर्द अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है उसकी शेप अलग हो रही है, फीमेल जब करती है उसकी बॉडी अलग रिस्पॉन्स करती है, पहले तो ये समझो। दूसरा आपने, मैंने आपको कहा ना एक नाम आपको बता रहा हूँ, सार्कोपीनिया। हर एज वाइज 2 से 4 साल 5 साल जैसे जैसे गुजरेंगे मसल्स आपका वैसे ही लॉस हो रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ऊपर से आप मसल को ट्रेन नहीं करना चाह रहे, एक और लॉस। अब ब्रेन से मैसेज जा रहा है मसल्स को कि भाई ट्रेन हो, वरना तो तुम लॉस होते जा रहे हो। बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, मसल्स कह रहे हैं जी हमें तो कोई ट्रेन ही नहीं कर रहा। कहता है ठीक है, ब्रेन भी कहता है जाने दो, खत्म हो जाओगे खुद ही 50 की एज में, 50-60 में आप जाते हैं फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। 40 के बाद तो बनते ही नहीं। हम कह रहे हैं कि लॉस हो रहा है, मेंटेन करें उसको, बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, जो जा रहा है आपके हाथ से हर साल उसको रोक के रखें। तो अगर आप फैट लॉस की जर्नी पे जाएंगे तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपको पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आधा घंटा आपने स्टार्ट में देना है, उसके बाद आपने ट्रेडमिल की तरफ जाना है या कार्डियो करनी है, ताकि जो एनर्जी आपकी स्टोर हुई है वो आपने पहले ख़त्म करनी है। कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी में स्टोर हुआ है पहले आपने उसको इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज करना है उस फ्यूल को। फिर सेकंड जब आपकी फैट मेटाबॉलाइजेशन स्टार्ट होने वाली हो फिर आप ट्रेडमिल पे आ जाए। दोनों तरीके। आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, और ये इतना बड़ा डोमेन है कि हम मुसलसल बात कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके पास फिर हाजिर होंगे। और जाते वक्त इन बात ज़रूर कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।